नमस्कार, मैं हूं कुणाल शेखर और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। 22 जुलाई से सावन माह की शुरुआत होने जा रही है। सावन माह में भागलपुर के सुल्तानगंज उत्तरवाहिनी गंगा तट पर प्रत्येक दिन लाखों कांवड़िया गंगा स्नान कर कांवड़ में गंगा जल भरकर 105 किलोमीटर लंबी दूरी कर बाबा बैद्यनाथ धाम में जाकर जलाभिषेक करते हैं, जिसको लेकर पूरे सावन भर सुल्तानगंज में मेला लगा रहता है। और मेले की सफलता को लेकर भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और सीनियर एसपी आनंद कुमार देखिए देर शाम सुल्तानगंज पहुंचे हैं, विभिन्न गंगा तटों का निरीक्षण किया है, साथ ही साथ कच्ची कांवड़िया पथ भी पहुंचे हैं। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने हर एक विभाग के अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिया है। जिलाधिकारी ने साफ तौर पर अधिकारियों को कहा है कि जो देश विदेश से कांवड़िया सुल्तानगंज पहुंचेंगे उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। देखिए क्या कर रहे हैं भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और सीनियर एसपी आनंद कुमार। दूसरा इस शहर में तो दुकान नहीं लगा ये आपको कराना है। तो लोगों को थोड़ा स्पेस देने की कंजेस्टेड है। गैलन दुकान में भी जरूरत दिख रहा है, वहाँ से भी मिलेगा, बाजार लगा के दुकान में भी है, बाहर ये नहीं है। लगाती भी है कि मेला है ये किसी का निजी चीज, तो मेला का जो रेगुलेशन है उसके हिसाब से मेला में क्राउड मैनेजमेंट में रैयती जमीन पे भी है, ये लगेगा कि फिर के लिए ठीक नहीं को पेट पाल नहीं पालेगा कोई फर्क नहीं पड़ता। लाखों लोग कौन को देखता है, हमारा कुछ लगा नहीं वो साला वैसा है। और जब कभी भी निर्णय क्या हो हमारे लाखों लोग इम्पोर्टेंट है, आदमी इम्पोर्टेंट नहीं है। आप लोग और अभी वहाँ पे नहीं हो पाएगा। सुरक्षा नौका उसका जनरेटर होना चाहिए ताकि जनरेटर चलते रहे, लाइट का आते रहे, मूव करता है। एक जाली हमने लगवा दिया है तो राहत है बहुत। लेकिन हमारी ये फ्लैट वाला कितना अच्छा लग रहा है। बीच में ये डंडी मार दी है। थोड़ा साइड है ना, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है। वहाँ पे छोड़ यहाँ पे
बड़ा सा सफर करा करो, गाड़ी को डाल दो, दुकान से खुले ना उस एकदम लास्ट है सर। 5700 क्या है? इधर भी सर में हटवा कर दिए, इसी से तो हटवा ले उधर गाड़ी के लिए रखवाइए छोटी गाड़ी। और हम चाह रहे हैं और जितना पीछे आप पंडाल को पीछे पंडाल आए कांवरिया को जो 5 बल्ला से कमर काटने के लिए अलग अलग रख दीजिए। और प्रोजेक्ट कौन बना रहा, आप बना रहे हैं इसको और पीछे कहाँ तक यही आ सकता है। हेलो, आप थाना सुल्तानगंज थाना में आ जाओ। हाँ, सुल्तानगंज थाना में। तैयारी तो बेहतर यहाँ की जनता बता पाएगी। वैसे हम लोगों ने सारे सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं और पहले यहाँ पे एक ही जो हमारा पंडाल बड़ा लगता था वो लगा है। इस बार हम लोग दूसरा जर्मन हैंगर भी डाल रहे हैं और हम लोग स्थल की तलाश कर रहे हैं कि हमें स्थल आसपास में मिलेगा तो तीसरा जर्मन हैंगर भी हम लोग डालेंगे ताकि हमारे कांवरिया बंधुओं को यहाँ आएँ और वो जब जल लेने में कोई असुविधा नहीं हो और उन्हें वो बिल्कुल सुविधाजनक तरीके से यहाँ से बुक कर सके। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं कि जो ढांडी बेलारी है वहाँ भी हम लोगों ने 200 बेड का एक अतिरिक्त टेंट सिटी का अनुरोध किया था, वो बन रहा है। तो हमारी ढांडी बेलारी में क्षमता काफ़ी बढ़ गई है, करीब 1200 के क्षमता वहाँ हो गई है। इसके अतिरिक्त आप एक बार इस बार नया देख रहे होंगे एक चीज़ कि जो फ्लड कंट्रोल डिवीज़न ने हमारा पहले बैरिकेडिंग किया था उसमें हमने एक जाली लगवाया है। तो जाली लगाने से काफ़ी सुरक्षा बढ़ गई है और हमने ये कहा है कि रात को भी, दिन में हमारे एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम मूव करती है लेकिन रात को भी मैंने फ्लड कंट्रोल डिवीज़न को कहा है कि गोताखोर भी नाव पे रहेंगे और साथ ही जनरेटर भी नाव पे रखा जाए ताकि कांवरियों की संख्या यदि बढ़ेगी, रात में वो यदि जल लेना चाह रहे हैं तो हम लोग पेट्रोलिंग विधिवत तरीके से करा सकें उसको। और नगर परिषद सुल्तानगंज ने अच्छा कार्य करने का प्रयास किया है। इनकी भी कई टीम मैंने डिवाइड कर दिया है, सेक्टर वाइज हमारे अधिकारी लगाए गए हैं ताकि विभिन्न सेक्टर में साफ सफाई से लेकर के सुरक्षात्मक जो व्यवस्था है उसको हम लोग विधिवत तरीके से देख सकें। शहर के चप्पे चप्पे पे हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरा लगाया है और ड्रोन कैमरे से भी हम लोग इसकी निगरानी करेंगे। मुझे भरोसा है कि सुल्तानगंज की आम जनता का हमें बिल्कुल साथ मिलेगा ताकि हम समस्त श्रद्धालुओं को अच्छी से अच्छी सुविधा मुहैया करा सकें। सर, इस बार क्या 2024 सावन मेले में क्या खास रहेगा जैसे श्रद्धालु आएंगे? देखिए, एक तो हमने टेंट सिटी की कैपेसिटी बढ़ाई। टेंट सिटी इस बार नया पहली बार लगा है। दूसरा कि जर्मन हैंगर्स में जो जहाज घाट जहां हम लोग खड़े हैं यहाँ हम लोग जर्मन हैंगर लगा रहे हैं जिसमें करीब 5000 की संख्या में श्रद्धालु वहाँ बैठ सकते हैं, कुछ देर विश्राम कर सकते हैं, वो एक बड़ी सुविधा होगी। थर्ड की जो फ्लड कंट्रोल डिवीज़न से मैंने लगाया, जाली लगा दिया है ताकि स्नान करने के समय में वो सेफ लोग अपने आप को महसूस कर सकें। चौथा कि जो नाव एम्बुलेंस, बोट एम्बुलेंस है, रात में भी हम लोग रखेंगे ताकि बोट एम्बुलेंस लोगों को विधिवत सुरक्षा दे सके। ड्रोन कैमरे से हम लोग इस बार निगरानी करेंगे ताकि लोगों को ये सुरक्षा का भाव भी हो सके और हम लोग देख सकें। कंट्रोल रूम में हम लोग विभिन्न जगहों से पूरे शहर के चप्पे चप्पे से कैमरे को नियंत्रण में रखेंगे। रेलवे से हमारा काफ़ी अच्छा कोऑर्डिनेशन हुआ है तो ट्रेन के आने जाने का समय क्या है उसके आधार पे हम भीड़ को आकलन कर सकें कि हमारी कितनी भीड़ आने वाली है। और हम लोगों ने इस बार एंट्री और एग्जिट रूट जो लोगों का है वो अलग अलग रखा है ताकि लोगों को आने जाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। मैंने समस्त दुकानदारों से आग्रह किया है जिसमें कि यहाँ के सभापति जी ने भी काफ़ी सहयोग किया है, हमारे दुकानदार बंधु भी, जो सड़क है मुख्य सड़क उससे 5 फीट छोड़ करके अपनी दुकानों में सामान बेचे। साथ ही जितने भी दुकानदार हैं उनसे मैंने आग्रह किया विभिन्न माध्यम से कि डस्टबिन अपने दुकानदारों में ज़रूर रखें ताकि कचरा प्रबंधन का हम बेहतर इंतजाम कर सकें और बेहतर तरीके से हम लोग कर सकें। व्हाइट पट्टी भी शहर में लगाए गए हैं ताकि उसके बाहर दुकानदार दुकान नहीं लगा सके। इसके अलावा जब धूप तेज़ होती है तो सड़क पे जो हमारा खास करके मेटल रोड है वहाँ वो काफ़ी तपता है, उसके लिए हम लोगों ने 2.5 से 3 फीट चौड़ा व्हाइट पट्टी भी पेंट करा दिया है ताकि वहाँ गर्मी उतनी नहीं लगेगी, लोगों का पैर नहीं जलेगा।
इसके अतिरिक्त जो PHD से या डिफरेंट जो नगर परिषद है उससे हम लोग स्प्रिंकलिंग पानी का छिड़काव सड़क पे हमेशा करेंगे ताकि कांवड़ियों को चलने में कहीं कोई दिक्कत ना हो। कमरिया पर भी सर कच्ची बिल्कुल उस पे पानी का लगातार छिड़काव होगा और हमने निर्देश दिया है कि तीनों शिफ्ट में पानी छिड़काव कौन करेंगे, टैंकर चालक कौन होंगे, उसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा, वो सारा नंबर मेरे पास रहेगा। और इस बार नियंत्रण कक्ष में मैं सभी विभाग के अधिकारियों को भी वहाँ पर मैं बिठाऊंगा ताकि विभिन्न अपने विभाग के दिए गए कार्यों को वो बेहतर तरीके से समझ। भीड़ नियंत्रण को लेकर उपाय किया गया है। भीड़ नियंत्रण को लेकर के मेरे पास जो है कैमरे से हमें पता चलेगा कि कितने लोग हमारे इस परिसर में हैं। तो उस परिसर के हिसाब से हम अपने क्षमता का आकलन कर लिए हैं कि इससे अधिक क्षमता हमारा इस परिसर का नहीं है। तो जो लोग आने वाले लोग रहेंगे उनको हम जो सुल्तानगंज में एंट्री करेंगे उससे पहले ही अनुरोध करेंगे कि आप कुछ देर रुक जाएं, जब भीड़ कम हो जाएगी तब मूव करें। अजगैबी मंदिर की सुरक्षा तरीके से इस बार होगी। वहाँ जो पुलिस बल सादे लिबास में भी और यूनिफॉर्म में भी लगे रहेंगे, साथ ही कैमरे से भी हम निगरानी करेंगे और हमारे सिविल ऑफिसर्स सभी जगह पर प्लेस्ड रहेंगे। उनके इनपुट के आधार पर हम लोग बेहतर काम। ट्रैफिक सिस्टम से क्या ट्रैफिक सिस्टम आज से लागू हो जाएगा। अभी तक लोग आ रहे थे तो संख्या कम थी इसलिए हम लोगों ने इन्फोर्स नहीं किया। आज रात से ही करीब 9 बजे से हम लोग ट्रैफिक सिस्टम को पूरा इन्फोर्स करा देंगे ताकि जहाँ जहाँ भी बैरियर है वो बैरियर काम करना शुरू हो। देखिए श्रावणी मेले में जो कि 2 दिन बाद से प्रारंभ होने वाला है, लेकिन आप देख रहे हैं कि पिछले 3-4 दिनों से ही जितने भी श्रद्धालु हैं वो यहाँ पे जल लेकर और देवघर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग को मुख्यालय के स्तर से भी 600 होमगार्ड और 150 लाठी बल और 2 BMP की कंपनी BSAP की कंपनियाँ हम लोग को मिली हैं सुरक्षा व्यवस्था में लगाने के लिए। तो हम लोग इसको प्रत्येक पार्किंग में और जितने भी इन करने के स्थान हैं, 2 घाट हैं, जहाज घाट है, सीढ़ी घाट है, वहाँ पे तैनाती रहेगी। वॉच टावर्स बनाए गए हैं और 7 सहायक थाने बनाए गए हैं और इसके साथ ही साथ जो 5 QRT जो 24 घंटे मोटरसाइकिल पार्टी होगी जो कि लगातार पूरे मेला एरिया में गांधी बेलारी से लेकर और यहाँ पे जहाज घाट तक सेक्टर्स में बांटा गया है 5 सेक्टर में और उसमें वो लगातार गश्त करेगी। और CCTV के 94 कैमरे पूरे शहर में लगे हुए हैं और उसका भी कंट्रोल रूम जो कि सुल्तानगंज थाने में है अवस्थित है, वहाँ पर भी लगातार 3 पालियों में पदाधिकारियों की तैनाती रहेगी जो कि पूरे मेला क्षेत्र पर नज़र रखेंगे। कहीं ज़्यादा भीड़ हो रही है या कुछ गड़बड़ी दिख रही है CCTV में तो तुरंत जो भी सहायक थानाध्यक्ष हैं उनको तुरंत इतला करेंगे और वहाँ पे जो भी QRT रहेगी तुरंत उस स्थिति और परिस्थिति को जाकर नियंत्रित करेगी। तो हम लोग पूरे मेला को शांतिपूर्वक सुगमतापूर्वक कराने के लिए कटिबद्ध हैं और उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। आज हमारे ODM साहब के द्वारा भी पूरे मेला क्षेत्र का भ्रमण किया जा रहा है और साथ में तमाम जो SDO SDPO तमाम पदाधिकारी हैं वो भी भ्रमण कर रहे हैं और एक चीज़ को देखा जा रहा है कि कहाँ पर कौन सी कमी लास्ट मोमेंट पर रह गई है उसको दुरुस्त कराया जा रहा है और परसों ही मेला का उद्घाटन है और हम लोग उसको अच्छे से संपन्न करा रहे हैं। बिल्कुल, इसमें BDS की टीम भी हमारे पास है जो कि कल से अपना काम प्रारंभ कर देगी और हम लोग को 2 यूनिट माउंटेड हॉर्स का भी दस्ता मिला है तो उसको भी हम लोग तैनात करेंगे मेला क्षेत्र में गश्ती के लिए। और जैसा मैंने बोला मोटरसाइकिल की पार्टी रहेगी तो पूरी तरह से हम लोग तैयार हैं, मेला अच्छे से और शांतिपूर्ण तरीके से गुजरेगा। अजगैबीनाथ में खास करके जो सोमवार की सुबह लगभग 2 से 3 बजे से लेकर और अगले दिन 12 बजे तक बहुत भीड़ रहती है तो उसमें हम लोग महिला सिपाहियों को बड़ी संख्या में लगाएंगे। इसके साथ ही साथ हम लोग इस पूरे मेला अवधि के दौरान विधि व्यवस्था के नियंत्रण, ट्रैफिक के संचालन के लिए NCC से भी हम लोग मदद ले रहे हैं और NCCB के जो कैडेट्स हैं उनको भी हम लोग कम से कम प्रत्येक सप्ताह में 3-3 दिन ड्यूटी पर लगाएंगे जिससे कि जो पूरा मेले का संचालन है वो सुचारू पूर्वक। देखिए जिलाधिकारी ने साफ तौर पर कहा है कि सुल्तानगंज में पहली बार टेंट सिटी का निर्माण कराया जा रहा है। कांवड़िया श्रद्धालुओं को बैठने के लिए 5000 लोगों की बैठने के लिए अलग से व्यवस्था की जा रही है। साथ ही साथ जिलाधिकारी ने यहाँ तक कहा है कि देश विदेश से जो भी कांवड़िया श्रद्धालु सुल्तानगंज पहुँचेंगे उन्हें जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के द्वारा सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। वहीं इस पूरे मामले पर भागलपुर के सीनियर SP ने कहा है कि जो भी कांवड़िया श्रद्धालु सुल्तानगंज पहुँचेंगे उन्हें पूरी तरह सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुबोध के साथ कुणाल शेखर, लाइव सिटीज सुल्तानगंज।